बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए पार्ट 2 के लेटर के हवाले से है। ये जो लेटर हम आपको करवाने जा रहे हैं, कोई भी लेटर एडिटर के नाम आ जाए तो ये मल्टी लेटर है। एडिटर के नाम जितने भी लेटर होते हैं वो सब नेगेटिव टॉपिक को शो करते हैं। तो कोई भी नेगेटिव टॉपिक होगा, एडिटर के नाम जितने भी होते हैं नेगेटिव टॉपिक को ही शो करते हैं। तो आपने सिर्फ अपना टॉपिक जो है वो डैश में लगाना है, बाकी सारा वही होगा। बच्चों को हम ये भी कहते हैं कि आप एप्लीकेशन भी याद करें और लेटर भी याद करें। एप्लीकेशन और लेटर समटाइम जॉब की एप्लीकेशन नहीं आती तो वहाँ लेटर सपोर्ट करता है, और समटाइम एडिटर के नाम लेटर नहीं आता। अगर एडिटर के नाम लेटर नहीं आता तो वहाँ पर जो जॉब की एप्लीकेशन भी सपोर्ट करती है। अगर आपने दोनों क्वेश्चन किए होंगे, मतलब जॉब की एप्लीकेशन भी की होगी, एडिटर के नाम लेटर भी, तो आपका क्वेश्चन लूज नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि हम उर्दू से इंग्लिश में जो आपको ये ट्रांसलेट करवाने जा रहे हैं, ये लेटर हमारे लेक्चर में ही आपको ज़हन नशीन हो जाए। और जो टेक्निक्स आ रही हैं, टेक्निक्स को भी आपने अपनी अवेयरनेस में लाना है। सबसे पहले देखें जो इसका स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी ABC, जो भी डेट होगी फरवरी, अगर जिसका पेपर 23 फरवरी को है तो वो, लेकिन 20 है तो 20, तो मतलब ये डेट। इसके साथ ही थोड़े से गैप के बाद एडिटर कॉमा द डेली न्यूज़ कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट द डेली न्यूज़, सब्जेक्ट, और उसके बाद सर। उसके बाद हम आगाज़ करते हैं। आपके अखबार के कालमों के ज़रिए किसी भी फिक्रे में, जैसे आपके अखबार के कालमों के ज़रिए, ये वाला जो हिस्सा है के ज़रिए वाला, इस हिस्से का किसी भी टेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इजाफी चीज़ें होती हैं, यहाँ शुरू में भी ला सकते हैं इजाफी चीज़ों को, और एंड में भी ला सकते हैं। अगर शुरू में लाएंगे तो फिर कैसे? आपके अखबार के कालमों के ज़रिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार के कालमों के ज़रिए। अब उसके बाद कॉमा लगा कर मैं जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की तवज्जो डैश की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। डैश जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं जी, टॉपिक को नाम देते हैं करप्शन का, टेररिज्म का, स्ट्रीट क्राइम, इन्फ्लेशन, जो भी टॉपिक होगा आपने यहाँ टॉपिक लिख देना। तो मैं जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की तवज्जो महंगाई की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, इसमें यूज़ ऑफ वांट टू आ गया, जिसमें चाहने का लफ्ज़ आ जाए। वांट टू का यूज़, वांट टू के फॉर्म पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इस मुल्क में तब्दीलियाँ लाना चाहता हूँ, आई वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन दिस कंट्री। तो ये देखें, सब्जेक्ट आई वांट टू, तो जो दिलवाना है ड्रा अटेंशन, आई वांट टू ड्रा अटेंशन, मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। किसकी? आई वांट टू ड्रा अटेंशन किसकी? जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की। आई वांट टू ड्रा अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक। मैं जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। अब किसकी तरफ? डैश की तरफ। अच्छा, तवज्जो के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है टूवर्ड्स, हमेशा। वंस अगेन देखें, आई वांट टू ड्रा अटेंशन, अटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी एंड पब्लिक टूवर्ड्स की तरफ, टूवर्ड्स करप्शन, स्ट्रीट क्राइम, टेररिज्म, इन्फ्लेशन, जो टॉपिक होगा आपने लिखना, बाकी और कोई तब्दीली नहीं करनी। आपका ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ। ये बात खुश आइन है, ये बात खुश आइन है, खुश आइन है, ये बात खुश आइन है। इट इज प्लीजिंग डैट, ये बात खुश आइन है, इट इज प्लीजिंग डैट के
मीडिया के अजीम किरदार की वजह से हमारे माशरे में अनगिनत मसाइल को हल कर दिया गया है। अब यहाँ पर के मीडिया के अजीम किरदार की वजह से, ये जो वजह वाला लफ्ज़ है की वजह से, ये जो इजाफी चीज़ होगी, मीडिया के अजीम किरदार की वजह इजाफी चीज़ है, इसको बाद में लाएंगे। हमारे माशरे में अनगिनत मसाइल को हल कर दिया गया है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है टाइम से। अनगिनत मसाइल को हल कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, अनगिनत मसाइल को हल कर दिया गया। और प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस फार्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अनगिनत मसाइल, अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स, अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स, अनगिनत मसाइल को हैव बीन सोल्व्ड हल कर दिया गया है। कहाँ? पीछे को आते जाएं, हमारे माशरे में, इन आवर सोसाइटी। अब पीछे को आते जाएं, किस वजह से? मीडिया के अजीम किरदार की वजह से। ड्यू टू ग्रेट रोल ऑफ मीडिया, ड्यू टू ग्रेट रोल ऑफ मीडिया। वंस अगेन देखें, ये बात खुश आइन है, ये एक इट इज़ अ प्लीजिंग थिंग, ये खुश आइन चीज़ है। और अगर ये इट इज़ अ प्लीजिंग थिंग नहीं कहना, डोंट वरी, ये भी कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ अ प्रेजेबल थिंग, ये एक काबिल तारीफ चीज़ है। इट इज़ एन एडमायरेबल थिंग, ये काबिल तारीफ चीज़ है। क्या है काबिल तारीफ? के दैट अनगिनत मसाइल को हल कर दिया गया है। दैट अनकाउंटेबल प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व्ड इन आवर सोसाइटी ड्यू टू ग्रेट रोल ऑफ मीडिया, मीडिया के अजीम किरदार की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि डैश हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रहा है, जो भी तकलीफ है। और अगर आप यहाँ से भी कंफ्यूज हो रहे हैं आई एम वेरी सॉरी टू से, फिर इसका भी और वे है, इजी वे। लेकिन बदकिस्मती से बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी टू से। और इसको पूरे को ख़त्म करना है तो फिर क्या करेंगे? इसका अल्टरनेट देंगे। लेकिन बदकिस्मती से, बट अनफॉर्चुनेटली या बट अनलकीली, लेकिन बदकिस्मती से। अब देखें, डैश हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रहा है। डैश मतलब कोई भी है। इन्फ्लेशन, महंगाई हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रही है। इन्फ्लेशन इज क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम फॉर अस, इन्फ्लेशन इज क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम फॉर अस, या करप्शन इज क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम फॉर अस। इस तरह स्ट्रीट क्राइम आर क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम फॉर अस, या टेररिज्म इज क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम फॉर अस। टॉपिक आपका चल पड़ा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे माशरे पर तबाहकुन असर डाल चुका है, चुकी है, जो भी टॉपिक है हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है डालना, डालने के लिए आम लफ्ज़ यूज होता है कास्ट। कहते हैं जी आपने वोट कास्ट कर दिया है, कास्ट जो डालना, इसकी तीनों फॉर्म में एक ही होगी, कास्ट कास्ट कास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है इट हैज़ कास्ट, इसने डाल दिया है तबाहकुन असर, डिस्ट्रक्टिव अफेक्ट्स, EFFECTS, इट हैज़ कास्ट डिस्ट्रक्टिव अफेक्ट्स, या हॉरिबल, अगर डिस्ट्रक्टिव में कंफ्यूजन है तो हॉरिबल, इट हैज़ कास्ट हॉरिबल अफेक्ट्स। डेंजरस इफेक्ट भी कह सकते हैं, इसने तबाहकुन असर डाल चुके हैं। किस पर? हमारे माशरे पर। ऑन आवर सोसाइटी, ऑन आवर सोसाइटी, ये हमारे पुरअमन माशरे के लिए माशरती, माशी और अखलाकी बड़े मसाइल में से एक है। सबसे पहले ये माशरती, माशी और अखलाकी बड़े मसाइल में से एक है। सादा फिक्र है इट इज़ वन ऑफ द बिग माशरती, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल प्रॉब्लम्स।
हमारे पूरे माशरे के लिए, फॉर आवर पीसफुल सोसाइटी, फॉर आवर पीसफुल सोसाइटी, ये हमारे पूरे माशरे के लिए माशी और इखलाकी बड़े मसाइल में से एक है। इसने माशरे के हर फर्द को उसके ज़हनी सुकून से महरूम कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, सब्जेक्ट हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इट हैज़ डिप्राइव्ड, डिप्राइव होता है महरूम करना, इट हैज़ डिप्राइव्ड, इसने महरूम कर दिया है किसको? हमारे माशरे के हर फर्द को, ये ऑब्जेक्ट है। एवरी मेंबर ऑफ अवर सोसाइटी, एवरी पर्सन ऑफ अवर सोसाइटी, इसने हमारे माशरे के हर फर्द को महरूम कर दिया है। अब किससे महरूम किया? उसके ज़हनी सुकून से। अब देखें से की इंग्लिश फ्राम होती है, विद होती है, यहाँ पर फ्राम या विद नहीं आया, क्यों? डिप्राइव के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ आती है और फिर जो प्रपोजिशन होती है वही फिर मतलब देती है से का। और प्रपोजिशन कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगी। फिर देखें कैसे, इट हैड डिप्राइव्ड, इसने महरूम कर दिया किसको? हमारे माशरे के हर फर्द को। एवरी मेंबर ऑफ अवर सोसाइटी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन यूज होगी किससे? उसके ज़हनी सुकून से। ऑफ हिज मेंटल पीस, ऑफ हिज मेंटल पीस। तो ये सेंटेंस भी मुकम्मल हुआ। डैश पिछले कई सालों से एक खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है या कर चुकी है, जो भी टॉपिक है। फर्ज किया महंगाई है, तो महंगाई पिछले कई सालों से खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखिए, इन्फ्लेशन हैज एडॉप्टेड, एडॉप्ट का इख्तियार करना, इन्फ्लेशन हैज एडॉप्टेड अ डेंजरस कंडीशन या सिचुएशन। इन्फ्लेशन हैज़ अडॉप्टेड अ डेंजरस कंडीशन, एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है पिछले कई सालों से। फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। अब यह माशरे के लोगों के लिए एक नाकाबिले बराए मसला बन चुका है या बन चुकी है। अब ये हमारे माशरे के या माशरे के लोगों के लिए एक नाकाबिले बराए मसला बन चुकी है। अब ये एक नाकाबिले बराए मसला बन चुकी है, महंगाई भी कह सकते हैं, जो भी टॉपिक हो गया। नो इट हैज़ बिकम, नो इट हैज़ बिकम, अब ये बन चुकी है एक नाकाबिले बर्दाश्त मसला। एन अनबियरेबल, नाकाबिले, एन अनबियरेबल प्रॉब्लम। अब ये एक नाकाबिले बर्दाश्त मसला बन चुकी है किसके लिए? हमारे माशरे के लोगों के लिए। फॉर द पीपल ऑफ अवर सोसाइटी, इसलिए इस पर जल्द काबू पाना होगा या पाया जाए, ये भी कह सकते हैं। इसलिए इस पर जल्द काबू पाया जाए, और ये भी कह सकते हैं इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस पर काबू पाया जाए। देयरफॉर इट शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी कंट्रोल्ड सून या सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस पर काबू पाया जाए। अब सुजेशन में इस मसले को हल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए जा सकते हैं। यूज ऑफ कैन का है, पैसिव का जिक्र है। अब ये के लिए वाला हिस्सा जो है ना, इसका टेंस से तल्लुक़ नहीं होता। अब यहाँ से मुतअद्दिद इक़दाम उठाए जा सकते हैं। यूज ऑफ कैन पैसिव में ऑब्जेक्ट कैन बी ओवर पी थर्ड फॉर्म। मुतअद्दिद इक़दाम, द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। मुतअद्दिद इक़दाम उठाए जा सकते हैं किसके लिए? इस मसले को हल करने के लिए। टू, जब के लिए पहले वर्ब आ जाए तो के लिए की इंग्लिश होगी टू, टू के फॉर्म पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस मसले को हल करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मीडिया को नंबर 1, मीडिया को इस मसले में, इस सिलसिले में एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। यूज ऑफ शुड है, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सुजेशन में नंबरिंग चाहिए। नंबर 1, मीडिया शुड प्ले अ ग्रेट रोल, मीडिया शुड प्ले अ ग्रेट रोल या पॉजिटिव रोल भी कह सकते हैं। मीडिया शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल, मीडिया को मुस्तक़बिल किरदार अदा करना चाहिए इस सिलसिले में। इन दिस कनेक्शन, इन दिस कनेक्शन। नंबर 2, हुकूमत को डैश के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने चाहिए। यूज ऑफ शुड, द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज, शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज। हुकूमत को सख्त कवानीन बनाने चाहिए किसके खिलाफ? डैश के खिलाफ। अगेंस्ट, ठीक है, जो भी ईवल है, अगेंस्ट दिस ईवल, अगेंस्ट करप्शन, इन्फ्लेशन, टेररिज्म, जो भी है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3,
हमारे माशरे को भी डैश से छुटकारा पाने के लिए हुकूमत से तावन करना चाहिए। हमारे माशरे को भी हुकूमत से तावन करना चाहिए। यूज़ ऑफ शुड, आवर सोसाइटी शुड आल्सो कोऑपरेट। हमारे माशरे को भी तावन करना चाहिए। किसके साथ? हुकूमत के साथ, विद द गवर्नमेंट। अब पीछे को आते जाएं, किस लिए? डैश से छुटकारा पाने के लिए। टू गेट रिड ऑफ ईडीएम है छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ डैश, डैश मतलब इन्फ्लेशन, टेररिज्म जो भी है। 4, लोगों को जो इस बुराई में मुलव्वस हैं उनको सलाहों के पीछे फेंकना चाहिए या फेंका जाए। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आ रहा है। कोई भी फिक्रा जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, पहले हिस्से में वो, दूसरे हिस्से में जो, और फिक्र का जो तीसरा हिस्सा होता है, अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। वो लोग जो इस बुराई में मुलव्वस हैं, दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ईवल, दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ईवल। और ये भी कह सकते हैं वो लोग जो इस बुराई का हिस्सा है। पहला था फिक्रा प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस का, अब मैं सिंपल में ला रहा हूँ। दोज पीपल हु आर द पार्ट ऑफ दिस ईवल, दोज पीपल हु आर द पार्ट ऑफ दिस ईवल, वो लोग जो इस बुराई का हिस्सा हैं उनको सलाहों के पीछे फेंका जाना चाहिए। अब उनको पैसिव वॉइस में है तो उनकी इंग्लिश कोई नहीं होगी। शुड के यूज में पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की तरफ। अब चूंकि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे तो शुड बी थ्रोन, फेंका जाना चाहिए। बिहाइंड द बार, शुड बी थ्रोन बिहाइंड द बार, बिहाइंड पीछे, बार कहते हैं सलाहों के पीछे फेंका जाना चाहिए। नंबर 5, हमें अपने इखलाकी, समाजी और इंसानी फ़राइज़ को महसूस करना होगा या करना चाहिए, आपकी मर्जी। अगर करना होगा तो फिर विल हैव टू का यूज़ है, करना चाहिए तो फिर वही शुड का। हमें भी ये उर्दू भी बन सकती है, हमें भी अपने इखलाकी, समाजी और इंसानी फ़राइज़ को महसूस करना चाहिए। शुड में ले हैं, वी शुड आल्सो फील, हमें भी महसूस करना चाहिए क्या? ओवर मॉरल, सोशल एंड ह्यूमन ड्यूटीज, हमें भी अपने इखलाकी, समाजी और इंसानी फ़राइज़ को महसूस करना चाहिए। अगर इस खत को शाया किया जाए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अब फिर टेक्निकल पॉइंट, अगर किसी फिक्र के 2 हिस्से हों, उसका जो अगर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा प्रेजेंट में आता है। अगर उसमें वर्ब है तो प्रेजेंट डेफिनेट में करेंगे, पैसिव वॉइस है तो प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस में, और दूसरा फ्यूचर में करेंगे। अगर वर्ब है तो फ्यूचर डेफिनेट, एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में, सिंपल है तो सिंपल में। देखें, अगर इस खत को शाया किया जाए, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस, इफ दिस लेटर इज पब्लिश्ड, अगर इस खत को शाया किया जाए तो की इंग्लिश हमेशा कॉमा होगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका फरमाबरदार, योर्स ओबीडियंटली XYZ। तो ये जी लेटर जो है बहुत ही सपोर्ट करने वाला है स्टूडेंट की पेपरों में, और मोस्टली जो हमारे बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं पार्ट 2 में सिर्फ टेक्निक्स की, लैक ऑफ टेक्निक्स। तो जो हम टेक्निक बताते हैं तो अगर उन टेक्निक्स को बच्चे फॉलो करें तो मेरा ख्याल है 60-70% नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप, एक और भी आपसे इल्तिजा है कि आप जो हमारे दोनों चैनल तालीम पॉइंट और प्रोफेसर तनवीर टिप्स दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारा जो मेन टारगेट चल रहा है वो ये है कि हम आपके जो जहाँ आपको आपके खिलाफ, आपके से ज़्यादतियाँ, आपके खिलाफ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, जो लोग करते हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं, और उसमें जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे, और आप ही हमारे बाजू बनेंगे, और आप हमारे बाजू बनेंगे भी हैं भी। चूँकि जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त HEC जो है कुछ ऐसे फैसले करने की कोशिश कर रही है कि जो हमारी नई नस्ल के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, मोस्टली बच्चे वो होते हैं जो
जॉब करने वाले होते हैं, जो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखते हैं और जॉब भी करते हैं। जिस तरह ये महंगाई का दौर जा रहा है, जितनी लोगों की तनख्वाहें हैं, इतनी तनख्वाहों में तो मैं नहीं मानता कोई भी आदमी जो है ईमानदारी से वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है और वो घर को चला सकता है। देखें, हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, और वो जो भी कर रहे हैं और साथ वो पढ़ भी रहे हैं, और किसी को भी हक नहीं है कि वो उनसे पढ़ने का हक उनसे छीने और उनको मजबूर किया जाए कि वो यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन ले। BS4 ईयर जो इस वक्त कराया जा रहा है टोटली रटाइज्म है। हमारे पास बेशुमार बच्चे ऐसे आते हैं, जब उनसे नॉलेज वाली बात होती है तो टोटली जीरो, और 4-4 साल उनके ज़ाया हो रहे हैं। बाद में पता चली 2 साल बाद वो कह रहे हैं जी सर जी हमसे नहीं हो रहा, हम अपना फ्रीज करवा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम। 4 साल ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और 4 साल के बाद फिर वो ज़ीरो होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी तरह हमारे वो लोग जो हमारे बच्चों से उनका मुस्तकबिल छीनते हैं, उनको किसी भी तरह इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। देखें, BA 2 साल, मास्टर 2 साल, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को बिजी भी रखती हैं और उनको आगे आने का मौका भी देती हैं। इसमें 4 साल में तो 4 साल बहुत बड़े होते हैं। जो हालात जा रहे हैं बच्चों के, जो महंगाई जा रही है, किसी में भी 90% लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते, घरों में बैठकर जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं है कि वो यूनिवर्सिटियों के एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त करें। जब वो नहीं है तो क्यों उनको मजबूर किया जा रहा है जी कि वो BS4 में एडमिशन ले? क्यों? क्या वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है? और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो HEC के इस फैसले को सपोर्ट करेंगे वो पाकिस्तान के गद्दारों में से होंगे और वो नाकाबिले माफ़ी लोग होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, अगर 2 साल डिग्री ली जाती है बच्चों से BA और MA की, तो वो तो ज़ीरो हो गए ना, और ज़ीरो भी होंगे। मुझे बताएं, फिर जब BA इसमें तो ये होता है ना, बच्चों को आस होती है हमने ये करना है ये करना है, तो जब उनसे आस छिन जाएगी, जब आस छिन जाएगी तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर सीधी सी बात है, उन्होंने स्ट्रीट क्राइम का हिस्सा बनना है, जुराइम का हिस्सा बनेंगे, और फिर इन्हीं लोगों के लिए वो जवाल भी बनेगी। ये जेल में रख लें। और मैं अपने इस चैनल के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा, आर्मी के चीफ से भी गुजारिश करूंगा, वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करूंगा, सदर पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा इस तरह के फैसले ना होने दें मुल्क में, जो हमारी नई नस्ल और हमारे मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए अज़ाब का सबब बने। तो देखें, कौमें वही आगे आती हैं जहां पर ईमानदारी से नई नस्ल के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे, अगर हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर कोई भी ताकत आप लोगों को आपके मसाइल हल करने में मदद नहीं देगी। तो मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस जो हमारा जो मैसेज है इसको फैलाएं, ताकि बड़े बड़े इवानों तक हमारी आवाज़ जाए, उनको पता चले कि क्या जुल्म किया जा रहा है हमारे बच्चों पे, किस बेस पर अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से यह जो रजिस्ट्रेशन रोकी गई है, रोकी जा रही, क्यों वजह? तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ज़हन में रखें। आप जानते हैं कि 90% हमारी जो लोग हैं वो लोअर और मिडिल क्लास के हैं, और कोई भी 10% को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि 90% को उनके हकूक़ से महरूम किया जाए। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, खुदा का खौफ करें। और वो लोग जो सिर्फ माफिया को खुश करने के लिए, आगे भी माफिया को खुश किया गया कि 5 साल किया गया लॉ को, जबकि 3 साल लॉ, कोई मामूली 3 साल थोड़े नहीं होते। अब यहाँ पर 2 साल बच्चों को पहले BA पढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर तीसरे साल से लॉ शुरू होता है। और वो लोग जिन्होंने BA भी किया होता है,
उनको भी, उनको दोबारा से बीए की तरफ 2 साल दोबारा फिर लाया जाता है सिर्फ पैसे की वजह से। तो किसी भी तरह से ये देखें, ये गलत फैसले हैं, और जहाँ पर फैसले गलत होते हैं अल्लाह की ज़ात कभी माफ़ी नहीं देती। आप देख रहे हैं जो तुर्की का हाल हुआ है, और वो क्या हुआ है वहाँ पर, कोई कमज़ोर नहीं, बड़े बड़े लोग जो अमीर थे वो भी इसका हिस्सा बने हैं तबाही का। तो आप जेल में रखें, आप खरबों रुपया भी कमा लेंगे तो यहाँ से जाना ही है। इस दुनिया में हम मेहमान हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो हमें जाने से पहले ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि हमारे पीछे बद्दुआएं चाह रही हों, और उन बद्दुआओं से बचना है। अगर आप अल्लाह की मखलूक के लिए सानियाँ पैदा करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करेंगे, अल्लाह भी आपको सपोर्ट करेगा, और कम अज़ कम ज़हनी तौर पर आप मुतमईन होंगे इस दुनिया को जाते हुए। फिर आपको कोई अपने ऊपर, ये आप अपने ऊपर ब्लेम नहीं दे सकें कि वाकई हमने तो बहुत जुल्म किया, अब जा तो रहे हैं। तो मगर जाने से पहले हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमें बद्दुआएं हों पीछे, और बद्दुआएं जो होती हैं वो माफ़ी नहीं देती। तो खुदारा ऐसे फ़ैसले मत करें जिस फ़ैसलों में हमारे जो लोग हैं, अल्लाह की जो मखलूक है, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो। अल्लाह हाफिज़।